अरवाहुना फिदा जो सुबुल सलाम के मुर्शिद आज़म हैं, यतीमों के चारागर हैं, उस नबी बरहक के मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व महब्बत का खराज इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम, उसकी तौफ़ीक़ व अता है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें सरफराज फरमाया, उसकी नेमतें खाते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह करे कि मज़ीद अल्लाह का शुक्र अदा करने की हम सबको तौफ़ीक़ मिल जाए और उसकी नेमतें हासिल करने के बाद मज़ीद हम अल्लाह के शुक्र में इजाफ़ा करें और अल्लाह ताला ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसका शुक्र जा बजा करते रहें और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारी मग़फ़िरत फ़रमाता रहे। जिस माह मुबारक में हम और आप सांस ले रहे हैं, बड़ा ही मुक़द्दस बाबरकत महीना है। इसकी 12वीं तारीख़ बड़ी अहमियत की हामिल है और इसकी 12वीं तारीख़ को हमने अपने अपने तरीक़े से महफ़िल मुनाक़िद की, क़याम किया, नमाज़ें पढ़ी, दुरूद पाक के विर्द का एहतमाम किया, अपने तरीक़े से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजालिस मुनाक़िद की, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू को बयान किया और उससे मुंसलिक बेशुमार तक़ारीब हमने मुनाक़िद की और आखिर में हमने जुलूस पाक का भी इनेक़ाद किया। जुलूस में हम आशिक़ वाराफ्ता होकर नबी के इश्क में सरशार होकर हमने जुलूस का भी एहतमाम किया। पूरी दुनिया को हमने ये दावत दी, बताया, ये बावर कराया कि हम नबी ये पाक की मोहब्बत में जीने और मरने का अहद करते हैं। जुलूस नबी की आज़मत, उनकी शान और शौकत के लिए निकाला जाता है, उनके अदब व एहतराम में निकाला जाता है। अक़वाम आलम में बहुत सारी कौमें अपने पेशवा के मरने और जीने की तारीख़ मुतय्यन करके उनका सेलिब्रेशन, उनका जश्न जुलूस की शक्ल में और प्रोग्राम की शक्ल में मुनाक़िद करती है। तो क्यों ना हम मनाएं, और इसलिए भी हम मनाएंगे क्योंकि जिसके ज़रिए से दुनिया को सरदारी मिली, जिनके ज़रिए से दुनिया को नेमतें मिली, जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया, आसमानी दुनिया पर, ज़मीनी दुनिया पर बेशुमार नेमतों का नुज़ूल फरमाया, वो नबी आए और हम यूं ही बैठे रहे। ये अक़ीदत को गवारा नहीं है। अक़ीदत ये चाहती है कि हुज़ूर के इश्क में सरशार होकर खुशी मनाई जाए और खुशी भी अक़ीदत में फ़क़त ना हो बल्कि खुशी हकीकत में हो, खुशी हकीकत में हो। चुनांचे मैंने आपकी खिदमत में गुज़िश्ता हफ्ते ईद का वो तस्वीर मैंने आपके सामने किया था कि बनु इसराइल पर जब मन्नो सलवा नाजिल हुआ और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम के लोगों ने जब कहा कि ये दुआ फरमा दें, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्होंने फरमाया कि ऐ अल्लाह, आसमानी दुनिया से कोई, आसमान से कोई ऐसा ख्वान नाजिल हो जाए जिसे हम खाएं और ईद का दिन हो जाए। तो आपने चुनांचा दुआ की थी और वो ईद का दिन हो गया था। बुलंद आवाज से बोले, वो ईद का दिन हो गया था। इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद के बेशुमार तस्वीरात पेश किए हैं। एक ईद का दिन ये दिन है जिस दिन हम और जमा हुए हैं, जुमा का दिन, इसे भी ईद का दिन कहा जाता है। इसे भी
कहा जाता है। सरकार हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना यौम जुमाअति मिन अफ़ज़लिल अय्याम, कि बेशक जुमा का दिन ये फजीलत वाले दिन में फजीलत वाला दिन है। हर दिन की अपनी फजीलत है, अलग अलग उनके मामलात हैं, लेकिन सरकार की हदीस पाक का आप मुताला करें तो सरकार फरमाते हैं कि तुम में अफजल दिन जो है जुमा का दिन है। और दिन ईद है, बकरा ईद है, ये दोनों मुसलमानों की ही ईद है। ये भी ईद है, लेकिन ये ईद जो है मनासिक और अहकाम के ईद है। इसमें हुक्म है फला वक्त में फला काम करने हुक्म दिया गया, ये भी ईद है। लेकिन वो ईद जो हम मना रहे हैं खुशी और मोहब्बत में, वो ईद फरहत है, ईद मसरत है, ईद शादमानी है और ईद तशक्कुर है अल्लाह की बात। जुमा का दिन भी सरकार इस ताल्लुक से हदीस पाक इरशाद फरमाते हैं, सरकार का के हदीस पाक है कि इन्ना यौमल जुमाअति मिन अफ़ज़लिल अय्याम, कि ये जो है जुमा का दिन तुम्हारे लिए दिन है और दिनों में फजीलत इस जुमा के दिन की है। हदीस पाक के वो अल्फाज सरकार फरमाते हैं कि क्यों, तो फरमाया सरकार ने कि फीही खुलिक़ आदम, क्योंकि इस दिन में जनाब आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक फरमाई। जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए, तो पता ये चला कि उनकी पैदाइश का दिन ईद का दिन बना दिया जाता है। सरकार फरमाते हैं फीही खुलिक़ आदम, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक होता है और इतना ही नहीं बल्कि उस जुमा के दिन को ईद का दिन करार दिया जाता है, तो उस दिन के बारे में क्या ख्याल है जिस दिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तमाम नबियों की जान, तमाम नबियों के नबी, तमाम नबियों के सरदार, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना हबीब करार दिया हो, उस हबीब परवरदिगार की अगर खुशी का दिन आए तो क्या वो ईद का दिन नहीं होगा? कुछ ऐसी सरजद हुई, लग़्ज़िश हुई, ने बयान फरमाया नबी चूंकि मासूम गुनाह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, तो यूं कहा जाए कि उनसे लग़्ज़िश हुई, पैर फिसल गए और अल्लाह ताला ने कहा था कि ला तक़रबा, न खाना नहीं कहा, इसके करीब भी ना जाना, अगर करीब जाओगे तो इसके फितने से महफूज नहीं रह सकोगे, इससे करीब मत का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ पर वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर जाओगे तो जालिमीन में से हो जाओगे, तुम्हें इससे मना फरमाया है। शैतान एक सूफियाना लिबास में आया और आने के बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम की अहलिया जनाब हव्वा आने के बाद उसने हमेशा जन्नत में रहने वाला दरख्त, जन्नत में रहोगे, क्या करना है कि वो क्या बोलना है कि वो आदमी जो है वो बेताब हो जाए, बेचैन हो जाए, जिस चीज से मना किया जाए कि मैं तुम्हें शजरत खुल्द के बारे में ना बता, जो फल खा लोगे, जिसका फल चख लोगे तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। जनाबे हव्वा, जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस बात को जानते थे। जनाब हव्वा के जरिए से दिल में वसवसे पैदा किया और फिर उसके बाद
दोनों ने जो है वो फल खाया। कुछ कहते हैं गंदुम है, कुछ गंदुम मतलब गेहूं, कुछ कहते हैं, कुछ मुफस्सिरीन अपनी अपनी राय कायम करते हैं। और फिर उसके बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम से वो जन्नती लिबास उतार लिया गया। ये भी मशीयत इलाही थी। और फिर उसके बाद जन्नत से आसमान से होते हुए आप जमीन पर तशरीफ लाए। फिर हुक्म हुआ कि फिर अब यहीं पर ठहरो। और फिर उसके बाद आल औलाद हुई। तो जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में भेजे गए, जमीन पर भेजे गए, तो उन्हें बड़ी तन्हाई का एहसास होता था, बड़ी परेशानी होती थी कि मैं जन्नत में था, जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। बड़े पशेमा थे, शर्मिंदा थे। कई बरस, कई 100 साल तक आपने आसमान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस चीज का हुक्म काम मैंने जब सलात व तस्लीम उस नाम हुजूर से बोले, उस नाम के वसीले से जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बात गिड़गड़ाया, मन्नत और समाजत की दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उस नाम जिसकी बरकतों से जनाब आदम होती है। फिर उसके बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाई, तो नाम मोहम्मद का सदका। इससे ये पता चलता है कि हुजूर अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। जाहिरी तौर पर हुजूर सरकार आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन हुजूर का नूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हदीस पाक सरकार अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर की तख्लीक फरमाई, मेरे नूर को पैदा फरमाया। सरकार फरमाते हैं, और फिर सरकार फरमाते हैं कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और तमाम फिर उसके बाद मेरे नूर को पैदा करने के बाद फिर मेरे नूर किया गया। नूरी के नूर से बुलंद आवाज से बोले, तो ये नूर मुंतकिल होता रहा। तो जो उस नूर की हिफाजत करता है उसका चेहरा भी नूरानी हो जाता है, जिंदा लाश की तरह है। इंसान तो है लेकिन इंसानियत उसके अंदर मौजूद है। मुसलमान तो है, इस्लाम उसके अंदर नजर नहीं आता। चले जाए तो जो उस नूर की हिफाजत कर लेता है, जिसके दिलो दिमाग में उस नूर की परछाई छा जाती है, उस नूर का अक्स नजर आता है, तो वो सच्चा मुसलमान बन जाता है। और जो उस नूर से इनहराफ कर जाता है वो रसूलुल्लाह का बागी हो जाता है, अल्लाह का नाफरमान बन जाता है। ये नूर जनाब आदम से मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंचा और सुबह क़यामत तक ये चलता रहेगा। ये नूर वही वो नूर है। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को हुजूर के वसीले से अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई। और सरकार ने फिर फरमाया कि लिहाजा जब जुमा का दिन तुम्हें मयसर हो, जुमा का दिन तुम्हें मिले, तो सरकार फरमाते कि फ़अक्सरू अलैहि मिनस्सलाति फ़ीही, कि जैसे ही जुमा का दिन तुम्हें मयसर आए कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो। कितना दुरूद पाक हम पढ़ते हैं? अब तो एक कौम ही ऐसी है कि दुरूद पाक पर भी एतराज है। अल्लाह तो कह रहा है, हदीस पाक है कि कसरत होगा।
तो और उस मजलिस का आप अंदाजा लगाएं कि अव्वल और आखिर जितनी कौमें आई, जितने नबियों की कौमें आई, तमाम के तमाम वहां मौजूद होंगे। तो कितनी बड़ी मजलिस होगी, आप अंदाजा लगाएं। और वो सब जुलूस की ही शक्ल होगी वो। तो जो लोग जुलूस के लिए दलील मांगते हैं उनको ये समझना चाहिए कि आखिर में भी यही होना है, आखिर में भी जुलूस ही होना है। तो क्यों ना दुनिया में ही सही तरीके से जुलूस निकाल लें। सरकार शख्स मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा, पढ़ेगा, अल्लाह ताला मेरे रूह पाक तक उसके दुरूद पाक को पहुंचाएगा, उसके सलाम पढ़ने को पहुंचाएगा। लोग तो अब सलाम पर इतराज करने लगे कि सलाम ऐसा नहीं वैसा, बैठ के पढ़ना चाहिए, खड़े होकर क्यों। अब आपकी मर्जी, जितने अकीदत और मोहब्बत में झूम कर सलाम करेंगे उतना अच्छा मकबूल होगा, उतने अच्छे तरीके से कबूल किया जाएगा। सलाम तो झगड़ा करने का मौजू ही नहीं है, ये तो मानने का मौजू है, अकीदत का मौजू है। तुम्हारे सलाम का जवाब वहां से देता हूं। सरकार जहां नजर करम फरमाए, सरकार खुद हमारी मजलिसों में तशरीफ लाते हैं जहां चाहते हैं, और नहीं तो उस मुकद्दस सरजमी से सरकार खुद नजर करम फरमाते हैं। और जिस मजलिस पर सरकार नजर करम फरमा दे, उस मजलिस में शरीक तमाम लोगों का बेड़ा पार हो जाता है। ये कोई मैं अफसाना नहीं सुना रहा हूं या कोई कहानी नहीं, हदीस पाक के अल्फाज हैं। तो इस यकीन के साथ पढ़ें कि जब भी पढ़ा करें, जब भी मजलिस में हो, जब भी किसी मजलिस में शरीक हो, नबी का नाम लिया जाता हो, तो खुलूस दिल के साथ आप शरीक रहें। और सरकार ने अगर तवज्जो फरमा दी तो यकीनन हमारा हो जाएगा। अबू लहब है, एक अबू लहब मामूली एक बड़ा काफिर है, अब छोटी सी नेकी उसे काम आ गई, छोटी सी नेकी। जहन्नमी तो जहन्नमी है, बहरहाल जहन्नमी है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जनाब इब्न अब्बास के ख्वाब में अबू लहब मरने के बाद आता है, और आने के बाद होगा। तो फिर उसने खुद कहा कि लेकिन एक ऐसा वक्त आता है, पीर का दिन होता कुछ जो है पानी जैसी कुछ चीजें जो है निकलती हैं, जिसे मैं पीता हूं तो सुकून मैसर आता है। था तो खुल्लम खुल्ला काफिर, जिसके बारे में कुरान पाक की वो आयत पाक नाजिल, कुरान पाक में वो सूरत पाक नाजिल हुई है, सूरह लहब अबू लहब की मजम्मत में नाजिल हुई है। लेकिन देखिए उसने विलादत की खुशी मनाई है सिर्फ। अल्लाह ताला ने उस पल भर के लिए उस पर से अजाब को जो है वो दूर कर दिया, अजाब में कमी कर दी जाती है। तो अगर अहले ईमान इस मोहब्बत और यकीन के साथ नबी की आमद की खुशी मनाए तो अल्लाह ताला क्या मेहरबानी नहीं फरमाएगा। बहुत सारे लोग हैं इतराज करते हैं कि आप जुलूस से क्या फायदा, मिलाद से क्या फायदा, दुरूद पाक की मजलिस सजाने से क्या फायदा। और जिसे कुछ नहीं नजर आएगा वो क्या समझे। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे,
कोई नबी पाक की मोहब्बत में एक तो ये तमाम चीजें अकीदत और मोहब्बत की बातें हैं। ये आपको बहुत जगह किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन अहले मोहब्बत ने इस तरीके से अंजाम दिया है कि रहती दुनिया तक दुनिया उनके गुण गाती है, कसीदे गाती है। क्यों? लोगों को सुनाई जाती है, फिर उनकी दास्तान जो सुनता है वो आशिक़ नबी बन जाता है। दुनिया की मेराज ये है, इंसान की मेराज ये है कि नबी के नाम पर मर मिटे, खाक होकर इस नबी के इश्क में मर जाओ, मिट जाओ। सरकार फरमाते हैं कि तुम अपने आल औलाद से, अपने बाल बच्चों से, अपने अजीज चीजों से मुझसे जब तक ज्यादा मोहब्बत ना करो, मुझसे मोहब्बत ना करो, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। ये हदीस तो थी। एक हदीस सरकार ने फिर फरमाई कि यहां तक के आज हमारी ख्वाहिशात को हमने गलत जगह इस्तेमाल किया है, नतीजा हमारे सामने है। हमने अपनी ख्वाहिशात को दुश्मनों के पीछे लगा दिया है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में लगा दिया है। अपनी ख्वाहिशात को हमने चैन और सुकून, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, दुरूद पाक की मजलिस सजाने का वक्त नहीं है, इज्तिमात में आने का वक्त नहीं है, नेक काम करने का वक्त नहीं है, सदका खैरात करने का वक्त नहीं है, नबी के नाम पे कुछ लम्हा कुर्बान कर देने का वक्त नहीं है। और नबी की मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हत्ता यकून हवाहु तबान लिमा जीतु बिही, कि वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को जब तक मेरे हवाले नहीं करेगा सच्चा मोमिन ही नहीं हो सकता। यही चीजें करना है। हम मिलाद मनाए, मिलाद की महफिल मुनाकिद की, नमाजें पढ़ी गई, तिलावत कुरान अज़ीम किया गया, खिताबात किए गए, काम किए गए जिसका कुरान और हदीस ने हमें हुक्म दिया था। कोई ऐसा कोई गलत काम साबित नहीं कर सकता कि हमने गलत काम किया, कोई नहीं कर सकता। और आखिर में हमने रब की बारगाह में उसके हबीब का वसीला लगाकर हमने दुआएं की, नमाज़ें अदा की फजर। तो इस दरमियान में तो किसी का कोई इल्जाम ही दुरुस्त नहीं है कि तुम लोग ये मजलिस में करते, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जितने काम हमने किए सब कुरान और हदीस के मुताबिक। उलमा ने हिदायत दी, वक्त बादब हम जुलूस में निकले, जुलूस में शरीक थे, बादब हमारे हाथों में था, नबी के नारे लगा रहे थे, दुरूद पाक पढ़ रहे थे, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अदा की गई, नमाज मगरिब हुई, नमाज मगरिब अदा की गई, खिताबात हुए, बयानात हुए, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन सुनाए गए, दुआएं हुई। की बारगाह करम में हमने जो जुलूस इश्क नबी जो है वो निकाला है, अल्लाह के रसूल अगर निगाह करम फरमा दे तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाए। इन तमाम चीजों की सनदें मौजूद है, इन तमाम चीजों की रिवायतें मौजूद है, इन तमाम चीजों के आमाले सहीहा होने की दलील मौजूद है। इसलिए खामखा कोई लोगों को पूछ कर बेवकूफ ना बनाए या लोगों को पूछ कर परेशान ना करे।
इन तमाम चीज़ों की सनदें मौजूद हैं। हमने जो काम किया है ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक किया है, और अल्लाह की बारगाह ये इल्तिजा है, ये तमन्ना। सलमान तो कोई मुशरिक नहीं था, और किसी काफिर और मुशरिक का रसूलुल्लाह को हम रसूल आजम मानते हैं, खातिमुन नबीयीन मानते हैं, और उन्हीं का जश्न विलादत मना रहे हैं। ये तमाम बातें उस नबी बरहक ने अपना पैगाम दयानतदारी के साथ पूरी दुनिया में फैला दिया। अब उस नबी पाक की मुकद्दस सीरत को पढ़ने की, समझने की, उनके कोशिश करें कि हमसे हर मजलिस से खैर न छूटे। जब मौका मिले हम हमारे अमाल इंशाअल्लाह काम आएंगे। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको नेकियां करने की और अच्छे काम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, कसरत के साथ मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के इश्क में सरशार होकर सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खड़े हो जाएं, सुन्नत